हेलो बच्चों, पास एडजस्टमेंट के हम बाकी के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने पास एडजस्टमेंट का बेसिक सीखा था। आज हम इसके क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रिया, मोना एंड निशा शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वन। पिछले 3 साल का प्रॉफिट गिवन है 1,40,000, 84,000, 1,06,000 रिस्पेक्टिवली। These profit were by mistake distributed equally। गलती से आपने इस प्रॉफिट को कैसे बांट दिया, इक्वली बांट दिया। बट आपको कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था, 3:2:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था, बट आपने इक्वली बांट दिया गलती से। द एरर इज नाउ टू बी रेक्टिफाइड, करेक्टेड। अब बोला ये एरर रेक्टिफाई कर लिया गया है। गिव द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री। तो आपको रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री करनी है। तो यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं, तो एडजस्टमेंट टेबल जब भी रेक्टिफिकेशन एंट्री आए तो आपको क्या प्रिपेयर करनी है, एडजस्टमेंट टेबल। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं। कितने पार्टनर है, रिया, मोना एंड निशा, 3 पार्टनर्स हैं। और एक कॉलम किसका बनाते हैं, टोटल का। ठीक है, तो यहाँ पर 3 पार्टनर्स का कॉलम बना लिया। पर्टिकुलर्स करेक्टली में क्या करना चाहिए था, बताओ। करेक्टली में हमें क्या करना चाहिए था कि हमें जो जितना भी प्रॉफिट है उसे कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था, 3:2:1 में। लेकिन हमने गलती से क्या कर दिया, हमने उसे कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इक्वली कर दिया गलती से। तो पूरे प्रॉफिट को आप करेक्टली में 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो यहाँ टोटल प्रॉफिट कितना है, 1,40,000 प्लस 84,000 प्लस 1,06,000। टोटल प्रॉफिट आपका कितना हो गया, 3,30,000। 3,30,000 को आपको कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था, 3:2:1 में। तो 3/6। एक्स वो रिया को कितना मिलना था, 1,65,000। मोना को कितना मिलना था, 3,30,000 इंटू 2/6। मोना को यहाँ पे हमें पे करना था 1,10,000। और निशा को 3,30,000 डिवाइड बाय 6। निशा को हमें पे करना था 55,000। ये तो हमें करेक्टली देना था, लेकिन रॉन्गली हमने क्या कर दिया, हमने इस सारे प्रॉफिट को कैसे बांट दिया, इक्वली बांट दिया, 1:1:1 में बांट दिया। मतलब पूरे 3,30,000 के प्रॉफिट को आपने द प्रॉफिट वर बाय मिस्टेक डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, गलती से आपने इक्वल बांट दिया। तो इक्वल बांटने का मतलब क्या है, डिवाइड बाय 3, कि हर पार्टनर को आपने कितना प्रॉफिट दे दिया, 1,10,000 इसको भी, 1,10,000 इसको भी, और 1,10,000 इसको भी दे दिया। अब यहाँ रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे हम। तो देखो, इसको कितना मिलना चाहिए था, 1,65,000, लेकिन इसको कितना मिल रखा है, 1,10,000। तो इसको आपने कम दे रखा है, तो जितना कम दे रखा है उतना आपको एक्स्ट्रा इसे देना पड़ेगा। तो इसे आपको कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 55,000 और देना पड़ेगा। तो इसके अकाउंट को क्रेडिट कर दो 55,000 से। मोना को 1,10,000 मिलना चाहिए, 1,10,000 दे रखा है, तो इसको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देंगे। निशा को 55,000 मिलना चाहिए था, लेकिन निशा को 1,10,000 ज्यादा मिल रखा है इसे। तो इसके अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कितने डेबिट कर देंगे, 55,000 डेबिट कर देंगे। अब आप जनरल एंट्री पास कर लो। जनरल एंट्री क्या करोगे, बताओ। निशा को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो क्या एंट्री कर देंगे, निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट, निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट। और 2 क्या कर देंगे, 2 यहाँ पर रिया को, क्योंकि मोना में तो कोई गलती नहीं है, तो मोना क्यों रेक्टिफाई करेंगे। तो 2 रिया कैपिटल अकाउंट, रिया को कितने से क्रेडिट कर देंगे, 55,000 से। तो यहाँ इसको 55,000 से डेबिट कर दो, और यहाँ इसको 55,000 से क्रेडिट कर दो। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या बोल रहा है, राम, मोहन एंड सोहन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, हैविंग कैपिटल ऑफ 1,20,000, 90,000, 60,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो 3 पार्टनर्स है, उनकी हमें क्या गिवन है, कैपिटल गिवन है। For the year ended 31st March 2023, interest on capital credited to them 6% per annum। interest on capital हमने उनको कितना दे दिया, तीनों को 6% दे दिया इंस्टेड ऑफ 5%। मतलब क्या है कि 5% देना चाहिए था, लेकिन आपने 6% एक्स्ट्रा 6% दे दिया। तो यहाँ पर गलती सिर्फ कितने की, 1% आपने क्या कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दे दिया है। ठीक है, तो रॉन्गली आपने क्या किया, 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दे दिया है। पास द एडजस्टमेंट जनरल एंट्री। तो यहाँ भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, एडजस्टमेंट टेबल बना लेंगे। एडजस्टमेंट टेबल देखो आपकी यहाँ पर आपको ये नहीं करना कि पहले 6% को करो फिर 5% को करो, क्योंकि यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है गलती सिर्फ कितने परसेंट की, 1% की गलती है।
आपको 5% देना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और आपने कितना दे रखा है, 6% दे रखा है। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने क्या कर रखा है, 1% एक्स्ट्रा यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर आप कर दो राम, मोहन और यहाँ पर सोहन, ठीक है, सोहन। करेक्टली मतलब कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, तो करेक्टली में आप करोगे एक मिनट, राम, मोहन, सोहन। यहाँ पे देखो कि आपने गलती की क्या है, यहाँ पे आपने 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या किया, ज्यादा दे दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रॉन्गली लिख लेंगे सबसे पहले कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या किया है, ज्यादा दिया है। तो रॉन्गली आपने कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दिया है, 1%। तो 1,20,000 का 1% कितना होता है, 1200, और 90,000 का 1% कितना होता है, इसको 900 ज्यादा मिला है, और 60,000 का 10% कितना होता है, 600। और यहाँ पे हम टोटल का कॉलम बनाते हैं, टोटल कितना हो गया, ये 1200 प्लस 900 प्लस 600, मतलब टोटल आपने 2700 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दे रखा है। अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा ना देते तो आप क्या करते, करेक्टली उसको कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यही तो हमने किया कि अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना देते ज्यादा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता, एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल। क्वेश्चन खुद बोल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द पार्टनर। तो ये 900 इसको मिलना चाहिए था, 900 इसको और 900 इसको। तो अब यहाँ पे हमें क्या करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो फटाफट हम कर लेते हैं एडजस्टमेंट एंट्री पास। तो यहाँ पे देखो इसको कितना मिलना चाहिए था, करेक्टली में देखो इसको करेक्टली 900 मिलना चाहिए था, बट इसको आपने कितना दे रखा है, 1200। इसको आपने 300 रुपीज क्या कर रखा है, एक्स्ट्रा दे रखा है। तो इसके अकाउंट को आप 300 से क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। इसको 900 मिलना चाहिए, 900 ही दे रखा है, इसमें कोई गलती नहीं है। इसको करेक्टली कितना मिलना चाहिए था, 900, लेकिन इस बेचारे को कितना दे रखा है आपने, सिर्फ 600 दे रखा है। तो इसे आपको क्या करना पड़ेगा, 300 और देना पड़ेगा। तो 300 क्या कर दो, क्रेडिट कर दो इसके अकाउंट को। अब बोला रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है, तो एंट्री पास करना मुश्किल काम नहीं है अगर आपको ये समझ आ गया तो यहाँ पे क्या एंट्री करोगे आप, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम के कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे। और टू क्या करोगे आप, सोहन कैपिटल अकाउंट, टू सोहन कैपिटल अकाउंट, सोहन को कितने से कर दोगे, 300 से डेबिट, 300 से क्रेडिट। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, मीता एंड उषा आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3। दो पार्टनर्स हैं मीता एंड उषा, एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3। देयर कैपिटल अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2015 शोड अ बैलेंस ऑफ 1,40,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। और आपको उनके कैपिटल अकाउंट का क्या गिवन है, बैलेंस गिवन है। और ड्राइंग ऑफ मीता एंड उषा ड्यूरिंग द ईयर, ड्राइंग भी गिवन है 32,000 एंड 24,000 रिस्पेक्टिवली। बोथ द अमाउंट वर विड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2016। यहाँ पे डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है। अगर आपने जनवरी में विड्रॉ किया और आपका साल 31 मार्च को खत्म हो रहा है, तो आपने उस पैसे को कितने मंथ यूज किया, जनवरी, फरवरी, मार्च। मतलब जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम यहाँ पे चार्ज करेंगे वो कितने मंथ का चार्ज करेंगे, 3 मंथ्स का। ठीक है। इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम हैव बीन ओमिटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। लेकिन बाद में हमें पता चला कि हमने ये सारे आइटम्स क्या कर दिए, भूल गए देना। ठीक है। और इन सबको दिए बिना ही हमने क्या कर दिया था, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। कौन से रेशियो में, 2:3 में। तो यहाँ पे हमें रेक्टिफाइड टेबल बनानी है। तो मीता के लिए बना लो, और किसके लिए, उषा के लिए। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, टोटल। सबसे पहले करेक्टली मतलब जो जो देना चाहिए था नहीं दिया। तो क्या क्या देना चाहिए था हमें, एक तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। तो मीता की कैपिटल कितनी है, 1,40,000। तो 1,40,000 का 6% कितना होता है, मीता को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, 8,400। उषा कैपिटल कितनी है, 1,20,000। 1,20,000 का 6% कितना होता है, 7,200। उषा को कितना देना चाहिए था, 7,200। तो 8,400 प्लस 7,200, 15,600 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में देना चाहिए, जो नहीं दिया। दूसरा क्या आपका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोल रहा है कि चार्ज करना चाहिए 6% पर एनम, पूरे साल का। बट इसने पूरे साल तो पैसे यूज नहीं किया, सिर्फ 3 मंथ्स यूज किया। तो यहाँ पे जो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करोगे उसे कितने मंथ का चार्ज करोगे, 3 मंथ्स का। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या क्या नाम है, मीता का, और दूसरा नाम किसका है, उषा का। तो मीता ने कितने रुपए विड्रॉ किए, 32,000 रुपीज विड्रॉ किए हैं। और उषा ने कितना विड्रॉ किया, 24,000 रुपीज विड्रॉ किए हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे हम, मीता से
6%, और इससे उषा से भी कितना 6%, और कितने मंथ का चार्ज करेंगे 3 मंथ्स का। ठीक है, कुछ ना बोलते तो हम 6 मंथ का चार्ज करते, पर यहाँ तो हमें टाइम फैक्टर गिवन है तो इसलिए हम 3 मंथ्स का चार्ज करेंगे। ओके, 32,000 का 6% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, तो इससे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज करेंगे 480, इसका कितना आ जाएगा 24,000 इंटू 6% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, इससे कितना चार्ज करेंगे 360। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 480 माइनस कर देंगे, यहाँ पर कितना माइनस कर देंगे 360 माइनस कर देंगे, टोटल कितना आ जाएगा 480 प्लस 360 840, यहाँ पे हम टोटल क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। यहाँ तक समझ आ गया। इसके बाद क्या बोल रहा है, मीता को हमें कमीशन भी देनी चाहिए थी 8000 जो हमने नहीं दिया, तो कमीशन दे दो। कमीशन किसको देनी चाहिए थी, मीता को 8000 फॉर होल ईयर, तो यहाँ 8000, यहाँ तो कुछ नहीं, टोटल में 8000। अब इसका टोटल कर लो करेक्टली का कितना होना चाहिए था, तो 8400 माइनस 480 प्लस 8000, ये टोटल आ गया हमारा 15920, और इसका कितना 7200 माइनस 360, ये कितना आ गया 6840, और ये 15600 माइनस 840 प्लस 8000 22760। ये तो आपको करेक्टली करना चाहिए था, लेकिन रॉन्गली आपने क्या किया होगा, इन सबको कौन से रेशो में बांट दिया होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो 22760 को आपने कौन से रेशो में बांट दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, एंड हियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 2:3, तो इसको 2:3 में बांट दो, तो 2 डिवाइड बाई 5, इसको कितना दे दिया आपने 9104 मिला इसे, और 22760 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, इसको कितना दिया है 13656। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या करना है हमें, इसको करेक्टली कितना मिलना चाहिए था 15920, पर इसको गलती से कम मिल रखा है 9104 ही मिल रखा है, तो जितना कम मिल रखा है इसको देना पड़ेगा 15920 माइनस 9104, तो 6816 इसको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। देने का मतलब क्या है कि इसके अकाउंट को मुझे क्या करना पड़ेगा 6816 से क्रेडिट करना पड़ेगा। इसी तरह से इसका देख लेते हैं, इसको 6840 मिलना चाहिए था, इसको ज़्यादा मिल रखा है 13656 मिल रखा है, तो इसके अकाउंट को मैं क्या करूँगी 6816 से मैं क्या कर दूँगी डेबिट कर दूँगी। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन है यहाँ पे। अब यहाँ पे रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है, रेक्टिफाइंग एंट्री कर लो फटाफट कि क्या एंट्री करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे उषा को, तो एंट्री करेंगे उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट, उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 क्या कर देंगे हम मीता कैपिटल अकाउंट, मीता कैपिटल अकाउंट, तो उषा को कितना से डेबिट 6816 से, और इसको भी 6816 से क्रेडिट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा हो गया। अब एक आखिरी क्वेश्चन रह रहा है हमारा, इसको और देख लेते हैं, देन हमारा पास एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं, ऑन 31 मार्च 2023 बैलेंसेस इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ एलिन मोनू अहमद आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्राइंग। देखो यहाँ पर जो कैपिटल गिवन है वो हमें कौन सी कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल जब भी गिवन होती है तो क्लोजिंग कैपिटल के बेस पे आपको क्या करनी है, ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे क्या करनी होगी, निकालनी होगी। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो कैपिटल गिवन थी 1 अप्रैल 2015 की गिवन थी, मतलब ओपनिंग कैपिटल थी। मैंने आपको पहले ही बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, तो अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन तो अच्छी बात है, पर यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल गिवन है और बोल रहा है उस क्लोजिंग कैपिटल में से प्रॉफिट और ड्रॉइंग पहले से क्या हो रखे हैं, एडजस्ट हो रखे हैं, तो क्लोजिंग के बेस पे आपको कौन सी कैपिटल निकालनी है, ओपनिंग निकालनी है। Subsequently, it was noticed that the interest on capital and drawing has been omitted. दो चीजें आप भूल गए हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए हो। प्रॉफिट आपका कितना था 40,000 ड्यूरिंग द ईयर। एलिन एंड मोनू ईच विड्रॉ द टोटल अमाउंट ऑफ 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। एलिन एंड मोनू जो विड्रॉ कर रहे हैं हर महीने के बिगिनिंग में कर रहे हैं, और अहमद जो टोटल अमाउंट 48,000 विड्रॉ कर रहा है एंड ऑफ ईच मंथ कर रहा है। ठीक है, मैं बता चुकी हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टॉपिक में। Interest on drawing was to be charged 5% per annum. Interest on capital was to be allowed 10% per annum. और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द पार्टनर इज 2:1:1। तो आपको क्या करनी है, रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट में जाके ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, क्योंकि मुझे क्लोजिंग कैपिटल गिवन है
तो सबसे पहला काम आपका क्या है, ओपनिंग कैपिटल निकालना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमेशा कैलकुलेट करते हैं कौन सी कैपिटल पे कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग कैपिटल पे। तो कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल क्या क्या नाम है इनके, एलिन, मोनू और अहमद। एलिन, मोनू और अहमद। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है यहाँ पे, एलिन की कितनी है 1,60,000, इसकी है 1,20,000 और इसकी है कितनी, अहमद की है 80,000। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें एडजस्ट हो रखी हैं, ड्राइंग, तो ड्राइंग मैंने बताया जब भी क्लोजिंग से ओपनिंग जाते हैं तो ड्राइंग को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पर ड्राइंग आपका कितना है, ड्राइंग यहाँ पर आपका कितना है, एलिन एंड मोनू जो विड्रॉ कर रहे हैं 24,000 विड्रॉ कर रहे हैं, तो एलिन में 24,000 प्लस कर दोगे, मोनू में भी कितना प्लस कर दोगे 24,000, और जो ये है अहमद है, अहमद टोटल कितना विड्रॉ कर रहा है 48,000 रुपीज विड्रॉ कर रहा है। ओके, इसके बाद आप क्या कर दोगे, प्रॉफिट माइनस कर दोगे। ठीक है, प्रॉफिट क्या है 40,000 है एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1:1, तो 40,000 के आप 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना आ जाएगा 20,000, 10,000 और 10,000। ठीक है, तो इससे आपकी कौन सी कैपिटल आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल। तो कितना आ जाएगा, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 1,60,000 में 24,000 प्लस कर दोगे और 20,000 माइनस कर दोगे, तो इसका ओपनिंग कैपिटल आ गया 1,64,000, इसका कितना आ गया 1,20,000 प्लस 24,000 माइनस 10,000, इसका ओपनिंग कैपिटल आ गया 1,34,000 आ गया। इसी तरह इसका निकाल लेते 80,000 प्लस 48,000 माइनस 10,000, इसका ओपनिंग कैपिटल आ गया 1,18,000। ठीक है, तो यहाँ पे सबका ओपनिंग कैपिटल आ गया हमारा 80,000 प्लस 48,000 माइनस 10,000, 1,18,000। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किस पे निकालते हैं, ओपनिंग कैपिटल पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे हमारा कितना है 10% है, तो इसका हो जाएगा 16,400, इसका हो जाएगा 13,400 और इसका हो जाएगा 11,800। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा आ गया। एक और चीज़ हमें वर्किंग नोट में कंप्यूट करनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तीनों पार्टनर्स का कंप्यूट कर लेते हैं, किसका किसका, एलिन का और मोनू का और तीसरा कौन है, अहमद का। ठीक है, तो एलिन कितना विड्रॉ कर रहा है 24,000 विड्रॉ कर रहा है, ये मोनू कितना विड्रॉ कर रहा है, ये भी 24,000 ही विड्रॉ कर रहा है, अहमद कितना विड्रॉ कर रहा है 48,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने परसेंट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 5%, तो 5 डिवाइड बाई 100, इसका भी कितना है 5 डिवाइड बाई 100, इसका भी कितना है 5 डिवाइड बाई 100। अब बोल रहा है कि एलिन एंड मोहन जो विड्रॉ कर रहे हैं, मोनू जो विड्रॉ कर रहे हैं बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ कर रहे हैं, अगर आप बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ करते हो देन एवरेज पीरियड 6.5, ठीक है, डिवाइड बाय 12, और ये अहमद जो विड्रॉ कर रहा है एंड ऑफ ईच मंथ कर रहा है, एंड ऑफ ईच मंथ में एवरेज पीरियड इज 5.5। ठीक है, तो 5.5 डिवाइड बाय 12, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 24,000 इंटू 5% इंटू 6.5 डिवाइड बाय 12, इसका कितना आ जाएगा 650। इसी तरह से इसका 24,000 इंटू 5% इंटू 6.5 डिवाइड बाय 12, इसका भी 650 आएगा क्योंकि सेम ही है, और इसका कितना आ जाएगा 48,000 का 5% इंटू 5.5 डिवाइड बाय 12, इसका आ जाएगा 1100। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हमारी हो गई हैं, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। अब फटाफट काम कर लेते हैं, एडजस्टमेंट टेबल बनानी है हमें, एडजस्टमेंट टेबल, क्योंकि दो ही गलती थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया था, तो इसको दे देंगे क्या नाम है, एलिन, मोनू और अहमद, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल। करेक्टली में क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए कितना कितना, एलिन को 16,400 देना चाहिए था, इसको 13,400 देना चाहिए था और इसको 11,800 देना चाहिए था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज करना चाहिए था, ये माइनस करते हैं, 650 यहाँ से माइनस कर देंगे और 650 यहाँ से माइनस कर देंगे और 1100 यहाँ से इसको चार्ज करना चाहिए था। तो देख लेते हैं, 16,400 प्लस 13,400 11,800 दैट इज 41,600। यहाँ पे कितना आ जाएगा 650 प्लस 650 प्लस 1100,
2400 यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। और इन सबको आपने ये नहीं दिया तो आपने क्या किया होगा, इन सबको कौन से रेशो में बांट दिया होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो 16,400 माइनस 650 दैट इज 15750 और 13,400 माइनस 650 12750 और इसका कितना 11,800 माइनस 1100 10,700 और ये 41,600 माइनस 2,400 ये कितना आ गया 39,200। आपने इनकरेक्टली में क्या किया होगा, इन सबको कौन से रेशो में बांट दिया होगा, ये नहीं दिया तो इन सबको कौन से रेशो में बांट दिया होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 2:1:1, ठीक है। तो 2:1:1 में आपने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो 39,200 को आप इस रेशो में बांट दो, इंटू 2 डिवाइड बाय 4, 19,600 आपने इसको 39,200 डिवाइड बाय 4, 9800 और इसका भी 9800। अब देख लेते हैं रेक्टिफाइंग एंट्री तो आसान है। इसको कितना मिलना चाहिए था 15750 पर ये ज़्यादा लेके बैठा हुआ है, 15750 मिलना चाहिए था पर 19,600 लेके बैठा हुआ है। तो इसके अकाउंट को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, 3850 से डेबिट कर दोगे। इसको इतना मिलना चाहिए था 12750 पर कम मिल रखा है, 12750 मिलना चाहिए था, 9800 मिल रखा है। तो इसे आप 2950 दे दोगे तो इसके अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। इसी तरह इसको 10,700 मिलना चाहिए था, 9800 ही मिल रखा है, तो इसको 900 कम मिल रखा है तो इसको भी क्रेडिट कर दोगे। अब रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर लेंगे हम 2950 3850। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगी, एल इन कैपिटल अकाउंट डेबिट 3850 से। अगर यहाँ फिक्स कैपिटल बोलेगा तो आपको करंट लिखना है, बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। मोनो कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोनो कैपिटल कितनी है यहाँ पे 2950 रेक्टिफाई करना है। और तीसरे का नाम क्या है अहमद को कितने से करना है 900 से करना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। तो आज ये क्लास में इतना ही करते हैं। तो ये टॉपिक हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम गारंटी करेंगे। ओके, थैंक यू।